जय जगन्नाथ, जय द्वारिकाधीश। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक्चुअल जो फलता कॉन्स्टिट्यूंसी है वेस्ट बंगाल का 24 परगना, उसी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ और मेरा पब्लिक को मेरा फलता कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना मैं सही समझा। इलेक्शन जब भी हुआ था 5 स्टेट का, अभी उसी के अंदर एक्चुअल वेस्ट बंगाल भी था। वेस्ट बंगाल का 2 चरण का इलेक्शन था। पहला चरण का था अप्रैल 23, 152 कॉन्स्टिट्यूंसीज। सेकेंड था 29 का 142 कॉन्स्टिट्यूंसीज और काउंटिंग था मई 4 का। अभी ये जो फल्टा कॉन्स्टिट्यूंसी है साउथ 24 परगना, इसका जो इलेक्शन था ये था सेकेंड फेज में मई 29 का। जब ये फाल्टा कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन पूरा बंगाल का पूरा इलेक्शन हो गया, फाल्टा कॉन्स्टिट्यूंसी का बहुत सारी कंप्लेन आया एंड कुछ फ़ोटो भी इलेक्शन कमिश्नर का पास आया सोशल मीडिया थ्रू से, जो भी हो उसको देखा। जो एक्चुअल जो ईवीएम मशीन रहता है, जो बीजेपी का पॉइंट था, उसको एक्चुअल स्टिकर लगा के ये कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। जब ये सब देखा है, उसी का बाद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया डिसाइड किया उसको रीपुल करने के लिए। फिर रीपुल के लिए उसको जो था कॉन्स्टिट्यूंसी टोटल था 285 पुलिंग बूथ्स फाल्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के, सबको एक्चुअल एक बार रीपुल करने के लिए डेट भी डिक्लेयर कर दिया। बोला जो मई 21 में एक्चुअल इलेक्शन होगा, 24 को काउंटिंग होगा। फिर इन बिटवीन क्या हो गया, एक्चुअल मई 4 तारीख को जब काउंटिंग हुआ, देखा बीजेपी 207 सीट में, टीएमसी का ऑलरेडी 80 सीट्स है और टीएमसी इवन खुद टीएमसी का जो लीडर है, हेड है, सीएम है, एक सीएम ममता बनर्जी खुद भी एक्चुअल भवानीपुर से 15,000 वोट से शुभेंदु अधिकारी से हार गया। माने टीएमसी का आप सोचो बहुत डाउन, बहुत नीचे आ गया। Immediately the Subhendu Adhikari taking both the CM, he took a lot of bold, he has taken the lot of bold steps, जिसी का वजह से टीएमसी का बहुत सारे नेता का ये हो गया, बुलडोजर एक्शन हो गया, बॉर्डर का ऊपर डिसीजन ले लिया लैंड हैंड ओवर करने के लिए, एंड फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, सेकंड कैबिनेट मीटिंग, बहुत सारी डिसीजन, 2 कैबिनेट मीटिंग, बहुत सारी मेजर डिसीजंस ले लिया। इसी की वजह से क्या होगा, थोड़ा जो टीएमसी ग्रुप में पूरा हड़बड़ हो गया। एंड ये जो मेन जो इधर था, ये जो फाल्टा कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप देखेगा था फाल्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में मोस्टली जो जहांगीर खान को लेके बहुत बड़ा मैटर हुआ था, बहुत सारी चैलेंज किया था। एंड इवन उसी की वजह से अभिषेक बनर्जी मध्य चैलेंज किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इवन तो होम मिनिस्टर को, यूनियन ऑफ इंडिया को, ऐसा करके बहुत सारी किया था। बट उसी का जब इलेक्शन में डिफीट हो गया, देन ये जो मेन कैंडिडेट था, जो एक्चुअल टोटल था 6 कैंडिडेट्स था फल्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में, ऐसा देखेगा अब्दुल रजाक मोल्ला आईएनसी का, चंद्रकांत रॉय आईएनडी का, देवंशु पंडा बीजेपी का, देन दीप हाथी आईएनडी का, देन जहांगीर खान एआईटीसी का, एंड शंभुनाथ कुर्मी सीपीआईएम का। अभी हुआ क्या, जितना सारे कैंडिडेट है ना, बट हाईलाइट था किसका, दैट इज जहांगीर खान का। कैन ही वॉज नॉट पोलाइट, नॉट जेंटल, एक्चुअल ही वॉज बिहेविंग जस्ट लाइक ए डॉन ऑफ दैट एरियाज। दैट मीन्स ही इज़ द किंग, यू कैन ऑल्सो से। सो इसी क्या वजह से एक्चुअल क्या हुआ, जब 4 तारीख काउंटिंग हुआ, फिर उसी का बाद उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। एंड ड्यूरिंग द कैंपेन खुद को पुष्पा बोला, नहीं झुकता है पुष्पा, कभी नहीं झुकता है, ऐसा करके बहुत सारी स्टेटमेंट भी आया था, वीडियो भी वायरल हुआ था। जब भी एक्चुअल एक्शन हुआ, अराउंड 100 कैंडिडेट उसका कॉन्स्टिट्यूंसी में अरेस्ट हो चुका है, उधर खुद रिश्तेदार भी अरेस्ट हो चुका है। एंड खुद भी हिम्मत कर नहीं पाया बाहर आके एक्चुअल इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। जब भी एक्चुअल इलेक्शन कमिश्नर रीपुल के लिए दिया, एक ग्राउंड था एक्चुअल सीवियर इलेक्ट्रल ऑफेंसेस एंड सबवर्जन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। नेचुरल एक्चुअल जब पब्लिक फ्रीडम नहीं मिलता है,
हिंदू लोग एक्चुअल आने के लिए वोट देने के लिए डरते हैं, टीएमसी लोग उसको ब्लॉक करके रखा था। सो मेनी थिंग्स एक्चुअल न्यूज ऑल्सो स्प्रेड एंड इट वाज रियलाइज। सो देन एक्चुअली जब रीपुल का हुआ, अभी 2 दिन बाकी है। जहांगीर खान जो खुद को पुष्पा बोला था, एक्चुअल डिसाइड किया मैं इलेक्शन से विड्रॉ कर रहा हूँ। सो विड्रॉ करने का एक रीज़न दिया। एक्चुअल जब ये सब चीज़ हुआ, देखा जब रीपुल होगा, देखा टीएमसी का कोई बड़ा लीडर उसको सपोर्ट में नहीं आता है, जो न्यूज़ सोशल मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन मिलता है। बट खुद को सेव करने के लिए फेस सेविंग फार्मूला, उसको खुद बोला एक्चुअल में सुनार फल्टा में देखना चाहता हूँ, बीजेपी का जो पैकेज अच्छा है उसी के लिए मैं मेरा नॉमिनेशन विड्रॉ करता हूँ। खुद एक्चुअल 2 दिन पहले इलेक्शन से विड्रॉ कर चुका है। सो ये जो फल्टा कॉन्स्टिट्यूंसी है, यू कैन से द वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, इट इज़ द आई ओपनर। हम जिसको डेमोक्रेसी बोलता है, डेमोक्रेसी का नाम पर इतना बड़ा धोखा वो ठीक नहीं है। बिकॉज पब्लिक का, सब लोग का चॉइस रहता है, कोई भी हो, ऑल पॉलिटिकल पार्टी दे हैव द राइट टू फील्ड द अदर कैंडिडेट्स एंड ऑल्सो सिटीजन्स दे हैव द राइट्स टू कास्ट द वोट्स। बट अभी जो हुआ मालूम पड़ा, उसी का बात एक का बात एक्चुअल आता है, फर्जी वोटर्स, फर्जी आधार कार्ड, ऐसे सो मेनी थिंग्स आर ऑल्सो कमिंग अप, बट दिस इज़ नॉट गुड। बट हमको ऐसा लगता है बीजेपी का जो स्टार्ट हुआ, एक न्यू बंगाल विल बी क्रिएटेड, दैट इज सोनार बंगला जो बोलता है। वी आर होपिंग सो एक्चुअल सोनार बंगला विल बी क्रिएटेड। कारण जो एक टाइम था, हम भी एक प्रोवर्ब था, व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो। अभी क्या हालत है। सो उसी के लिए अभी हम सोचते हैं, भगवान को कृपा भी करते हैं, जगन्नाथ को, कहना बंगाली लोग, उड़िया लोग, हम जगन्नाथ को बहुत मानते हैं। और दूसरी बात काली माता का कृपा है, उसका बंगाल उसका शहर है, जो भी है एक्चुअल आराध्य काली माता है, इसका कृपा होने दीजिए। और इसका कृपा का वजह से बंगाल का भलाई होने दीजिए, सोनार बंगला होने दीजिए। ये आज हम एक्चुअल ये प्रे करते हैं। दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।